बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चे बुजुर्ग परेशान। 10वीं और 12वीं की क्लास लगने पर था पेरेंट्स को ऐतराज। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी क्लास होंगी ऑनलाइन। ऑड इवन के पक्ष में रही है पूर्वी दिल्ली की जनता। लोगों का कहना ऑड इवन एक खानापूर्ति योजना है। गाड़ियां निकलेंगी तो धुएं से प्रदूषण बढ़ेगा। ग्रेप चार्ज लागू होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी। नियमों का सख्ती से नहीं हो रहा पालन। जानकारी के बावजूद नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। शाहदरा पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा। न्याय यात्रा के दूसरे चरण में देवेंद्र यादव का बड़ा बयान। दिल्ली में राजनीतिक बदलाव को लेकर जनता है तैयार। प्याज की कीमतों में आई गिरावट। 50 से 70 रुपए से घटकर काफी कम हुए प्याज के दाम। व्यापारियों का कहना प्याज की दरों में और कमी होने के हैं आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। इन दिनों बढ़ते पॉल्यूशन के लेवल की वजह से हर कोई परेशान है। सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग और सांस के मरीजों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूलों को आज से बंद कर दिया गया है। हालांकि नर्सरी से लेकर 9वीं क्लास तक के लिए और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है। लेकिन अब मंगलवार से 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसी को लेकर जब हमने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल में सभी बच्चों को परेशानी होती है, चाहे वह किसी भी क्लास के बच्चे हों। साथ ही दिक्कतें भी ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं कुछ पेरेंट्स का मानना था कि बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी भी कर दिया है। मैम ऐसा छोटे बड़े बच्चे सब है तो बराबर ही, पोल्यूशन तो सबके लिए बराबर ही है, दिक्कत सबको ही हो रही है। मेरे मानना तो यही है कि छुट्टी तो होनी चाहिए सब। थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ते तो हैं, बाकी थोड़ा जैसे कल से इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। मैं भी थोड़ा रोड पे रहता हूँ बाहर, तो आज मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। बहुत दिक्कत सबसे ज़्यादा यही पोल्यूशन की हो रही है, बहुत ज़्यादा आँखों में जलन तो बहुत ज़्यादा हो रही है। कल से आज ज़्यादा बढ़ गई है। थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, गले की दिक्कत वगैरह, बीमारियाँ बढ़ रही हैं इन चीज़ों से। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आज से ग्रेप चार्ज लागू कर दिया गया है। इमरजेंसी के तहत स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और अब ऑड इवन योजना लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। जब इसी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कई लोगों ने ऑड इवन योजना को केवल एक खानापूर्ति करार दिया। उनका कहना है कि इससे प्रदूषण पर कोई खास असर नहीं पड़ता क्योंकि गाड़ियां रोजाना सड़कों पर निकलती ही हैं और इससे धुएं का स्तर बढ़ना तो तय है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस योजना को उपयोगी बताया और कहा कि इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होती है, जिससे प्रदूषण में मामूली कमी देखी जाती है। हालांकि अधिकांश लोगों ने सहमति जताई कि ऑड इवन केवल अस्थायी समाधान है। हर साल प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि स्कूलों को बंद करना पड़ता है और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है। जनता का मानना है कि सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए ताकि हर साल प्रदूषण की वजह से जनजीवन प्रभावित ना हो और लोग स्वस्थ वातावरण में सांस ले सके। जैसे कि खबरों में सुनने को आ रहा है कि ऑड इवन को दोबारा लागू किया जाए, तो मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहूँगा कि ऑड इवन तो ठीक है, अपनी जगह कुछ ना कुछ पॉल्यूशन कम करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो पॉल्यूशन बढ़ाता भी है। उसकी वजह यह है कि ऑड इवन के बाद लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और लोग एक के बजाय दो गाड़ी खरीदने लग जाते हैं। अक्सर हम लोग देख रहे हैं आज की डेट में हर घर में 2 से 3 गाड़ी हैं, तो उस ऑड इवन का बेनिफिट कुछ नहीं मिल पाता क्योंकि लोग एक नहीं तो दूसरी गाड़ी ले आते हैं। और लास्ट टाइम तो ये हुआ कि लोगों ने ऑड इवन के हिसाब से ही गाड़ी खरीदी है कि एक नंबर ऑड है तो दूसरा इवन खरीदा है। तो सरकार कोई ऐसा हल निकाले कि जो कम से कम लोगों के ऊपर प्रेशर ना हो। दिवाली के आसपास यही सुनने में आता है कि अब जो है पोल्यूशन लेवल बढ़ गया। ये कोई पहली बार तो नहीं बढ़ा, इतने सालों से ये चीज़ें होती आ रही हैं। तो ये जो प्रशासन परमानेंट सोल्यूशन इसका क्यों नहीं निकालता?
तो कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए, जब आप सब याद करो कोरोना के पीरियड में सब बंद, बिजनेस बंद, नौकरियां बंद, सब अपने घर में। अब ये ऐसा करता हो कि 2 महीने के लिए सब बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, धूल मिट्टी बंद, घर के अंदर काम करना बंद, घर के बाहर निकलना काम बंद, गाड़ियां बंद, अपने आप पोल्यूशन खत्म। तो ऐसा कर दो, होना तो कुछ है नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई परमानेंट हल निकालना चाहिए। अगर प्रशासन मिलके, डिपार्टमेंट मिलके, एजेंसियां मिलके अगर इसका कोई हल ढूंढना चाहें, हल तो है लेकिन इच्छा नहीं है। इच्छा जगाओ, काम सब होते हैं। और इवन आज क्योंकि समस्या सर पे है तो हमें अपनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा पोल्यूशन। लेकिन ये स्थायी हल नहीं हुआ। ये हुआ कि समस्या जब सर पे आई तो हमने उसके सोल्यूशन ढूंढने शुरू कर दी थी। अरे इससे पहले कहाँ सरकारें सो जाती हैं? क्यों नहीं आपने पानी का सही तरीके से छिड़काव किया? चंद फुट में डाल के, चंद मेन रोडों पे घुमाने के बाद आप जो पानी के आपके बड़े बड़े वो यंत्र हैं वो दिखा देते हैं, लेकिन ये स्थायी हल तो नहीं है। दिल्ली में AQI 450 से ऊपर जाने के बाद सोमवार से ग्रेप 4 लागू कर दिया गया, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पूर्वी दिल्ली के झिलमिल, कस्तूरबा नगर और अन्य क्षेत्रों में निजी कंस्ट्रक्शन कार्य जारी पाए गए। विवेक विहार फेज 2 में टाइल्स की कटिंग हो रही थी और वहीं शिवखंड के एक मकान में मार्बल की कटिंग और झिलमिल में एक मकान में प्लास्टर होता दिखाई दिया। जब हमने कंस्ट्रक्शन वर्क करने वालों से बातचीत की तो उनका कहना था कि उन्हें जानकारी है कि काम बंद हो गया है, लेकिन मालिक के निर्देश के कारण वे काम कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों और प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्रेप 4 की पाबंदियों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस प्रशासन की ओर से शक्ति की आवश्यकता जताई जा रही है ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। सोमवार को ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी है, जिसकी नोटिफिकेशन रविवार की रात्रि में ही मुख्यमंत्री एवं पर्यावरण मंत्री ने दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का शिक्षा मंत्री भी हैं और उन्होंने स्कूल को भी आज से बंद किया है। केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चालू हैं। फिलहाल आज हम देखने निकले हैं कि जो ग्रेप 4 की पाबंदियाँ हैं उसका कितना आदर सम्मान पूर्वी दिल्ली कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से कि जब पूर्वी दिल्ली के अंदर है निजी वर्ग को तमाम तौर पर चले जा रहे हैं कि ग्रेप 4 की जो पाबंदियां हैं वो उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जो ग्रेप 4 की पाबंदियां उसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन वर्क किसी तरह का हो, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, वह नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रशासन इसकी अनदेखा करता है और जो देख रेख करने वाले प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी ये लापरवाही है और जो जनता है उसके भुक्तभोगी है कि पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए जो उड़ता रेत है, उड़ती धूल है, वो भी इस कारगर होती है। इसी में जब देख सकते हैं कि यहीं पे दूसरी बिल्डिंग है जिसके अंदर गेट बंद करके जो मलबे को फेंक के तोड़ा जा रहा है, वो भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है। इसी में हमने जब जायज़ा लिया था तो प्रतापखंड में भी एक घर है जहाँ पे टाइल की कटिंग की जा रही थी और साथ ही जो कस्तूरबा नगर लगता है पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था जहाँ पे लेबर्स रेत को लेकर प्लास्टर कर रही थी। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ ये जो कि पूर्वी दिल्ली के झिलमिल एरिया लगता है, जहाँ पर अब भी अवैध तौर पे जो कह सकते हैं कि जो प्रशासन है उसको रोकना चाहिए, लेकिन प्रशासन यहाँ पे कहीं ना कहीं गायब है। ग्रेप 4 की जो पाबंदियाँ हैं उसको उल्लंघन किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव 8 नवंबर 2024 से दिल्ली में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के उद्देश्य से न्याय यात्रा पर है। यह न्याय यात्रा दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही है और यह यात्रा 4 चरणों में पूरी होगी। इस यात्रा का दूसरा चरण 20 दिसंबर को समाप्त होगा। बता दें, पूर्वी दिल्ली के शहादरा विधानसभा और कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस न्याय यात्रा के दौरान देवेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दिया। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग अब बदलाव चाहते हैं। मुझे यात्रा के दौरान जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि यात्रा ऐतिहासिक साबित होगी। दिल्ली के लोग राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार हैं। दरअसल न्याय यात्रा के इस दूसरे चरण में देवेंद्र यादव के साथ पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ और कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू भी मौजूद रहे। वहीं कृष्णानगर में न्याय यात्रा के दौरान बढ़ते प्रदूषण के कारण मास्क भी बांटे गए। यहाँ सभी का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, लोग अपनी समस्याएं और परेशानियां बता रहे हैं और लोगों को ये एहसास हुआ है कि फ्री बिजली, पानी, डेवलपमेंट के नाम पर दिल्ली की जनता को सिर्फ झुंझुना मिला है।
और कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव में लोगों ने ठान लिया है कि ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और कांग्रेस की मजबूत सरकार लेकर आएंगे। इसलिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। भाई देवेंद्र यादव का प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूँ कि लोगों की जनता की पुकार को सुना है और न्याय यात्रा निकल रही है। ये इसलिए घूम रही है जो केजरीवाल जी के काले कारनामे हैं और जो चीज़ें खराब हुई हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं कि आज कूड़े ढेर लगे पड़े हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली पानी का बुरा हाल है, पानी गंदा आ रहा है। उसको कुछ लेते हुए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप संभलिए और कांग्रेस को वोट दीजिए जिससे कि कांग्रेस आगे आए और अपना दिल्ली को आगे ले जाने का काम करें। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के नायकत्व में हमारी ये दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इसीलिए कि इस दिल्ली की जनता की तकलीफ में शामिल होने के लिए इस दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नायक हमारे देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। सवाल वापसी का नहीं है, सवाल है लोगों की जो किस टाइम पे परेशानी है उसको उठाने का। कांग्रेस हमेशा सत्ता की मुखी नहीं रही है। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ जनता का साथ दिया है, गरीबों का साथ दिया है, जनता के बारे में सोचा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 15 साल शीला सरकार ने कार्य किया है, उसको कोई भी झुकवा नहीं सकता। लेकिन जनता ने जो निर्णय दिया 2014 के बाद हमने वो भी अपने सर माथे लिया। पहले हमारे को 8 सीटें, उसके बाद चुनाव हुए, हम 0 पे आए। लेकिन जनता ने इस केजरीवाल को भी देखा। 10 साल में जो कार्य शीला सरकार ने किए थे वो सारे के सारे यही न्याय के लिए हमारे केंद्र वाले जी आए सड़कों पर। जो न्याय यात्रा है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, तो दिल्ली में पिछले 10 साल का काम नहीं हुआ, टूटी हुई सड़कें, पुरानी सीवर जाम, सारी चीजें खराब हो चुकी है। न्याय यात्रा हमारे देवेंद्र यादव जी के जो हमारे अध्यक्ष है उनकी उससे निकाली जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर। यानी कि जो जब कांग्रेस आई है पोल्यूशन का कितना जोरदार है। ये देखो आज पोल्यूशन, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद, गाड़ियां बंद कर रहे हैं। ये गलत है। जब कांग्रेस के टाइम पे ना गाड़ी बंद होती थी, ना स्कूल बंद होता था, पोल्यूशन का किसी को नाम का ही नहीं पता था। अब यानी कि मैं कहना कांग्रेस को लाओ, अपनी दिल्ली बचाओ। कांग्रेस 100% वापस आएगी। ये दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल या बीजेपी सरकार इन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया। सिर्फ इनके वादे ही वादे हैं, सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली को आप देख लो, नर्क बना रखा है, जमुना गन से भरी पड़ी है। न्याय यात्रा का मतलब है कि पिछले 8 साल से जो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, बताया केजरीवाल क्यों नहीं दे रहा। सड़कें टूटी पड़ी है, बताया केजरीवाल क्यों नहीं ठीक करता। और दूसरे नंबर का स्कूलों का बुरा हाल है, बताया केजरीवाल क्यों नहीं ठीक किया। और सीधा और शराब घोटाले को सबसे बड़ा किया और शराब घोटाले में केजरीवाल जी जेल गए और मुंह छुपाते फिर रहे हैं। दिल्ली को शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा केजरीवाल ने। गाजीपुर मंडी में प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। 2 दिन पहले तक जहां प्याज के दाम थोक में 50 से 70 रुपए प्रति किलो थे, वहीं सोमवार को दाम घटकर 25 रुपए किलो तक आ गया। अच्छी किस्म का प्याज 50 रुपए प्रति किलो के रेट पर मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि नए प्याज की आवक आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, जिससे दामों में और गिरावट के संकेत हैं। इसके अलावा टमाटर की कीमतों में भी गिरावट की संभावना है। इस समय मंडी में टमाटर 25 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस साल रबी फसल में प्याज का उत्पादन कम होने और मानसून में प्याज की फसल बर्बाद होने के कारण पिछले कुछ महीनों में प्याज के दामों में तेजी आई थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह फ्लिपकार्ट कंपनी के नाम पर लोगों को ठग रहा था। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर और फर्श बाजार इलाके के निवासी है। गिरोह ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों से नकली सामान सप्लाई कर पैसे वसूलने और रिफंड का दावा करके कंपनी को भी चूना लगाया। पुलिस को जांच में पता चला है कि गिरोह ने 17 लाख रुपए का गबन किया। मुख्य आरोपी अजय, जो फर्श बाजार के डूंगर मोहल्ला का निवासी है, उसने पुलिस को बताया कि उसने ठगी के पैसे से एक कार खरीदी और अपने बिजनेस में निवेश किया। पुलिस ने उसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। आरोपी का भाई संदीप भी इस घोटाले में शामिल पाया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी मंजर अभी फरार है। पुलिस ने अजय के घर पर छापा मारा, लेकिन ठगी के पैसे नहीं मिले। इस घोटाले ने ई-कॉमर्स कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शास्त्री पार्क इलाके में ठग गिरोह के बदमाशों ने कार सवार महिला संगीता को कार पंचर होने का बहाना बनाकर उनका बैग लूट लिया।
बैग में 1 लाख रुपए, आईफोन 13 और कई कीमती सामान थे। संगीता, जो विश्वासनगर में अपने परिवार के साथ रहती हैं, अपनी बेटी महक और दोस्त प्रियंका गुप्ता के साथ पीतमपुरा में एक शादी समारोह में शामिल होने कार से जा रही थी, तभी यह घटना हुई। महिला ने घटना के बाद तुरंत पुलिस को शिकायत दी और अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत ने कल अपने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। इस पर पूर्वी दिल्ली की तीनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी के नेता महेंद्र आहूजा का कहना था कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से तंग आकर कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन की। महेंद्र आहूजा के मुताबिक गहलोत आम आदमी पार्टी के सीएम और पार्टी की नीयत से निराश थे। कांग्रेस नेता अनुज चौधरी का कहना था कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली को धोखा देती रही है और अब उसके अपने मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं, जो बड़ी बात है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि गहलोत पार्टी में हो रही गतिविधियों से भी परेशान थे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता जुगल अरोड़ा का कहना था कि बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार डराने और धमकाने का खेल चल रहा है। जुगल अरोड़ा ने कहा कि गहलोत ने ईडी और सीबीआई के डर से पार्टी छोड़ी है। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जो है इनका पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अब आम आदमी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। जिस तरह से बीते 10 वर्षों में इन्होंने जितने बड़े बड़े वायदे किए, उन वायदों में से किसी भी चीज़ पर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। रही सवाल बीजेपी ज्वाइन करने का, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की टैक्टिक्स है कि किस दबाव में आखिर कौन कौन से हथकंडे अपना करके केवल अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, ये भी जनता देख रही है। आम आदमी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। बहुत लोग अंदर अंदर ग्लानि महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं, अंतरात्मा की आवाज को इग्नोर करते हैं, तब वहां रह पाते हैं। कैलाश गहलोत का मंत्री रहते हुए वहां से त्यागपत्र देकर यहां आना भी उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। वहां पर उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, उनको बड़े गलत काम करने पड़ रहे थे। वहां के मंत्रालयों में किसी को शीश महल की फाइल देखनी पड़ती है, किसी को और घोटाले देखने पड़ते हैं, किसी को शराब घोटाले में फंसना पड़ता है। तो उनको एक मौका चाहिए राष्ट्रवादी दल में आने का। कैलाश गहलोत ने इस मौके का लाभ उठाया है, वो आए हैं। अब जो आम आदमी पार्टी के बयानबाजी हो रही है वो खिंचानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी में सभी राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का स्वागत है। भजनपुरा इलाके में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बहाने 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहित मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसे अज्ञात नंबर से एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर अधिक लाभ मिलने का दावा किया गया था। इसके बाद ठगों ने उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और धीरे धीरे विश्वास जीतने के लिए मुनाफा देने का दावा किया। शुरुआत में आरोपी ने उसे लाभ भी दिया, जिससे पीड़ित मोहित और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित हुआ। लेकिन कुछ समय बाद जब पीड़ित ने अधिक पैसा निवेश किया तो ठगों ने अचानक संपर्क करना बंद कर दिया और उसे उसके निवेश की राशि वापस नहीं की। अब साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहित मलिक अपने परिवार के साथ भजनपुरा में रहते हैं और उन्होंने पुलिस को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। पूर्वी दिल्ली के बहुत से पार्कों की स्थिति काफी खराब है। खासकर अगर ओपन जिम मशीनों की बात करें तो बेहद खस्ता नजर आती है। सूरजमल विहार के सूरजमल पार्क में भी काफी समय पहले ओपन जिम मशीनों के खराब और जर्जर होने के कारण उन्हें यहां से हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक दोबारा नहीं लगाया गया है, जिससे यहां आने वाले लोगों को इन मशीनों का इंतजार है। साथ ही बात करें इस पार्क की तो यहाँ बैठने के लिए सीट जगह जगह से टूटी हुई है। साथ ही बच्चों के लिए लगे हुए झूले भी टूटे हुए हैं, लेकिन कोई मरम्मत नहीं की जा रही है। हाँ, पहले मशीनें लगी हुई थी, अभी ये टेंडर बेस पे थी तो शायद अभी ये हटा दी गई है यहाँ से, और इसके दोबारा से नई मशीनें लगानी थी। उसका प्रोसेस हमारे डीडीओ ऑफिस पे ही चल रहा है, तो वही लोग बताएंगे। हाँ, खराब हुई थी मशीनों के। जैसे पार्क में लोग घूमने के लिए आते हैं तो उसके नट बोल्ट वगैरह हटा दिए। कुछ मशीनें जो है वैसे भी टूट गई हैं यूज के दौरान भी, तो एक दो बार रिपेयरिंग करी है, उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट ही हटा दे। शिकायतें तो बहन जी पब्लिक ने की होंगी, इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं होता है। हाँ, पूछते हैं लोग, मशीनों के बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं कि लगवा दी जाए।
पार्कों की अगर बात की जाए तो पूरी दिल्ली के पार्कों की हालत बेहद खस्ता नज़र आती है, चाहे वो पार्क दिल्ली सरकार के हों या फिर निगम के, दोनों की हालत बेहद खस्ता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सूरजमल विहार स्थित सूरजमल पार्क की, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि हालत कैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैठने के लिए यहाँ पर सिटिंग एरिया बनाया गया वो भी जगह जगह से टूटा हुआ है। साथ ही यहाँ पर झूले लगाए गए थे बच्चों के लिए, वो भी कई जगह से टूटे नज़र आते हैं और व्यवस्था जो है पूरी ख़राब नज़र आती है। कई झूले जो यहाँ पर हैं वो टूटे हुए हैं, जिनसे कोई हादसा भी हो सकता है, कोई बच्चा चोटिल भी हो सकता है। साथ ही मेन मुद्दा यहाँ का ये है कि यहाँ पर ओपन जिम मशीन लगाई गई थी, जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर अब उपलब्ध नहीं है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो मशीनें थी वो ख़राब हो चुकी थी, टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा लगाने के लिए टेंडर जो है जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक तकरीबन 2 महीने बीत चुके हैं और मशीनों को यहाँ तक लगाया नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि पार्कों में जो लोग ओपन जिम करने के लिए आते हैं उनको यहाँ पर मशीनें नज़र नहीं आ रही हैं। व्यवस्था भी आप देख सकते हैं कि पूरी जो है जर्जर, यहाँ जो पूरी पैडिंग की जाती है वो पूरी तरीके से उखड़ी हुई है। केवल एक मशीन है यहाँ पर जो नज़र आती है, बाकी सभी मशीनें यहाँ से हटा ली गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं। गार्ड का भी ये मानना है कि टेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन मशीनें कब उपलब्ध होंगी, कब पार्क में लगाई जाएंगी, अभी तक इसकी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।